I'm joined by Ranjit Savarkar, the grandson of Savarkar. बहुत शुक्रिया रंजीत जी कि आप हमसे जुड़े। मेरा पहला सवाल यही है, जमकर विरोध हो रहा है। जो सावरकर जी का पोर्ट्रेट अनवेल हुआ असेंबली में, कांग्रेस जमकर बोल रही है कि बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर हैं और उनका पोर्ट्रेट महात्मा गांधी जी के साथ, B.R. अम्बेडकर के साथ शोभा नहीं देता है। देखो, सावरकर को विरोध करना, वीर सावरकर का अपमान करना, ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। और मुझे लगता है कि उनको राजनीति में जो अपयश मिल रहा है, कंटिन्यूसली इलेक्शंस हार रहे हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने ना ही केवल सावरकर का सम्मान किया था, मगर सावरकर की जो पॉलिसीज है, जैसे यांत्रिकीकरण हो या सेना का सक्षमीकरण हो या पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना हो या एटम बॉम्ब बनाना हो, ये उनके मार्ग में चली है। मगर वाजपेयी सरकार आने के बाद सावरकर का अपमान करने की एक परंपरा शुरू है, जो बीच में बंद थी, फिर वापस मोदी सरकार आने के बाद ये शुरू हुई। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस बहाने ढूंढती है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और ये बार बार झूठे आरोप करती रहती है। पर देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस का तो नहीं है ना रंजीत जी, क्योंकि जो वीडी सावरकर हैं, काफी कंट्रोवर्शियल फिगर तो शुरू से ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कंट्रोवर्सी नहीं थी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे वो जुड़े थे, जो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, चाहे, और मैं गिन दूंगी आपके लिए, पर ये कांग्रेस का नहीं है कि कांग्रेस कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। शुरू से ही जो वीडी सावरकर हैं, वो 2 पक्ष, चाहे आप उनको वीर सावरकर बोले, चाहे आप उनको कुछ और बोले, पर पक्ष है और कंट्रोवर्सी है। देखो, ये कंट्रोवर्सी कांग्रेस ने शुरू की है। तब तक 2000 तक, सन 2000 तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, और ये एक कांग्रेस का पाप है। अगर कोई राष्ट्रभक्तों का अपमान होगा, किसी को कंट्रोवर्सी में डाल दोगे, तो क्या उसमें क्या बदनामी का स्टैंप लगा दोगे क्या? और मैं तो कहता हूं कि अगर इनको कहते हैं ड्यूअल नेशन थ्योरी के सावरकर जनक थे, मैं कहता हूं कि 1883 में उनके जन्म के पहले सर सैयद अहमद ने ये ड्यूअल नेशन थ्योरी लाई थी। और भारत का विभाजन करने का जो पाप है, वो नेहरू ने पर्सनली 12 मई 1947 को शिमला में लेडी माउंटबेटन और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वहां रहे थे। ये पर्सनली उन्होंने उसको एक्सेप्टेंस दिया है। मेरे पास जो रिकॉर्ड्स है, वो कहते हैं कि 10 तारीख को रात को माउंटबेटन ने शिमला में उनको ये डॉक्यूमेंट दिया। 11 तारीख को नेहरू ने इसे अपोज किया, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। और 12 तारीख को नेहरू ने खुद का काउंटर प्लान दिया। नॉट ओनली ही एक्सेप्टेड दिस, बट प्रोएक्टिवली सपोर्टेड दैट। वो कहते हैं कि ये ब्रिटिश अपना डिसीजन देंगे और हमारा पार्टीशन होगा, तो उसका जो भी ब्लडशेड होगा, बाद में रक्तपात होगा, उसकी जिम्मेदारी ब्रिटिशों पर आएगी और भारत ब्रिटेन रिलेशन खराब हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंडियन शुड टेक द ब्लेम। और पंडित नेहरू हैज रिट्रीटेड, आगे वो बोलते कि पंडित ने कहा कि ही वॉज प्रिपेयर्ड टू अफोर्ड ऑल मैनर ऑफ सेफगार्ड्स एंड एश्योरेंसेस। मैं मुस्लिम लीग को कुछ भी वचन देने को तैयार हूं, ताकि वो ये मान्य करे अगर आप पावर प्रेजेंट गवर्नमेंट को दे। और इसके लिए उन्होंने वो जो डेट थी पार्टीशन की, द प्रपोज डेट वॉज जून 48, वो 11 महीने से आगे लाई। और बिकॉज ऑफ दैट ओनली 72 दिन में पार्टीशन हुआ। और सरकार तैयार नहीं थी, पुलिस तैयार नहीं थी, सेना तैयार नहीं थी, और लाखों लोग मारे गए। इसका जो पाप है, ये नेहरू का पाप है। और ये पाप छुपाने के लिए आज वो कहते हैं कि नेहरू की तस्वीर क्यों नहीं, तो मैं कहता हूं कि नेहरू की तस्वीर कर्नाटक असेंबली में इसलिए नहीं है कि पार्टीशन का जो असली पाप है, लाखों लोगों की हत्याओं का जो पाप है, और ये सब किस लिए किया नेहरू ने। एक पर्सनल रिलेशन में आके माउंटबेटन कहते हैं कि मैंने कहा कि 11-12 में क्या हो गया। अभी वॉइसरॉय पर्सनल रिपोर्ट नंबर 7, May 15, 1947, वो लिखते हैं लंदन को, आई आस्क्ड नेहरू टू कम एज माई गेस्ट as I thought he was nearing a breakdown from overwork, and he spent 4 days with us. मतलब Mountbatten and Lady Mountbatten, we have made a real friends with him, and whatever else happens, I feel this friendship is sincere and will last. तो ये फ्रेंडशिप के कारण वो क्लियर कट लिखते हैं कि दिस बिकॉज ऑफ आवर फ्रेंडशिप। नेहरू का ओपिनियन बदला और आगे उसने हमारी सुनी और ये आगे तक चलता रहेगा। तो ये जो नेहरू का पाप है, मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आप इसका जवाब दो पहला। अभी किसी भी ऊपर आरोप करने से पहले आपके जो परदादा है, इनके जो पाप है, इसका जवाब दो जी। बट रंजीत जी, राहुल गांधी इसका सवाल, मतलब वो बाद की बात है। जो नेहरू की लेगेसी है, टू डिबेट दैट, वो अनदर टॉपिक ऑफ डिबेट है। अगर हम अभी हैं, चलिए, आप कह रहे हैं कि जो वीर सावरकर, जो आप कहते हैं,
बहुत लोग उनको ये भी कहते हैं कि वो महात्मा गांधी की हत्यारे थे, को कॉन्स्पिरेटर थे, कोर्ट ने उनको बरी किया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस क्रिएटेड कंट्रोवर्सीज हैं। ही हैज एक्टिवली जस्टिफाइड रेप एज वेल एज अ पॉलिटिकल टूल इन मेनी ऑफ हिज ओन बुक्स। यू ऑल्सो नो दैट सर। एंड द श्योर फैक्ट, आपको लगता है कि सही है जो जिस पर्सन को ट्रायल तक गया हो महात्मा गांधी की हत्या के लिए, चाहे बरी हो गए हो ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, वो सही है कि महात्मा गांधी जी के साथ उनकी तस्वीर लगाई जाए? No, never. You read, no, you read the original documents. He had said if the culprit is woman, being woman is not a reason you should excuse them. He has talked about Shurpanakha. He has talked about Shurpanakha. So did anybody rape Shurpanakha? How you can draw these references? He never did that. See, you read the original documents. Don't read the commentaries on it made by others. All right, we're going to just come back to Mr. Savarkar. Par Ranjit ji, I'll ask you one final question. You quoted Ambedkar as well. You called him, that he was supporting Mr. V.D. Savarkar. But the same man, Mr. B.R. Ambedkar, also called Mr. V.D. Savarkar communal. ये उसके उनमें मतभेद थे, उसमें क्या? तो क्या मैं हिंदुत्ववादी हूं तो इसका मतलब क्या मैं राष्ट्रद्रोही हूं? मैं हिंदुत्ववादी हूं इसका मतलब क्या मैं गांधी का हत्यारा हूं? उनमें पॉलिटिकल ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे। मगर आपको मैं ये भी याद कराना चाहता हूं कि 1947 एंड तक, अराउंड 43 से अंबेडकर और सावरकर हैड जॉइंटली ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया और उन्होंने एंटी कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने की कोशिश की थी। ये रिकॉर्डेड बात है, इन्होंने साथ में काम किया है दोनों ने। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकती है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी।